अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराने के मामले में लखनऊ सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले पर प्रदेश बीजेपी में खुशी की लहर है। पार्टी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस पर हमला भी बोला है। देखिए खास रिपोर्ट। 28 साल बाद आए बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के आने के साथ ही भगवा खेमे में खुशियों की लहर दौड़ गई है। तमाम भाजपा नेता फैसले का स्वागत करते हुए इसे सनातन संस्कृति की जीत बता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच की जीत हुई है और हमारे जो सभी वरिष्ठ नेता और साधु संतों पर झूठे आरोप लगाए गए थे, आज उसका सच सामने आ गया है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर हमारे संतों पर, महात्माओं पर, वरिष्ठ नेताओं पर झूठे आरोप लगाए थे। वो सब निर्मूल साबित हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया है। हम माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। आज सिद्ध हो गई कि कांग्रेस हमेशा झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाती है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो राम रोम में रमे हुए हैं पूरे भारत की, उनके बारे में झूठे आरोप लगाए। अब तो फैसला आ गया न्यायालय का और सिद्ध हो गया कि कांग्रेस झूठी थी। वैसे भी कांग्रेस हर पॉइंट पे झूठी ही साबित हुई। वहीं प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि विवादित ढांचा गिराने पर कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य कदम है। इस फैसले से साफ हो गया कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए थे वो झूठे थे। साथ ही कांग्रेस की मंशा को भी कोर्ट के फैसले ने जाहिर कर दिया है। फैसले का बहुत स्वागत करता हूं। इस देश के इतिहास पर कलंक था बाबरी मस्जिद का ढांचा, और जिस प्रकार से कोर्ट ने सभी महानुभावों को बरी किया है, ये स्वागत योग्य है। पर आश्चर्य की बात है और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। वो न्यायालय के निर्णय पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पर ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस की दुकान बंद हो गई, कांग्रेस का मुद्दा खत्म हो गया। इस देश से कलंक के रूप में बाबरी मस्जिद का ढांचा भी खत्म हो गया और कलंकी कांग्रेस भी खत्म होने के कगार पर आ गई। इसीलिए कांग्रेसी नेता बाबरी ढांचे के विध्वंस को आज भी अपने व्यक्तिगत क्षति मानते हुए उस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। और यदि अदालत के निर्णय पर इस तरह से छींटाकशी होती है तो ये निश्चित रूप से अदालत की अवमानना है। ऐसे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से काफ़ी संघर्षशील महिला हैं भी और पहले और ज़्यादा संघर्ष करती रही हैं, और उन्होंने एक नई दिशा दी है देश के लिए, जो हमारी धर्म, संस्कृति और भारतीयता के प्रति। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि पिछली सरकारों ने किस तरह सीबीआई का दुरुपयोग किया है। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भी फैसले पर खुशी जताई है। देखिए, इससे पता लगता है कि तत्कालीन सरकारों ने सीबीआई जैसी संस्था का किस प्रकार दुरुपयोग किया, राजनीतिक दुरुपयोग किया। आज हाईकोर्ट ने सभी जिनको आरोपित बनाया था उन सबको बरी कर दिया है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बार आदेश के बाद कि वहाँ राम मंदिर था, इस फैसले का यही हसर होना था। पर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। संभावना यही थी, क्योंकि जिस तरीके से झूठ की बुनियाद पर यह केस लगाया गया था, उससे यही इसका हश्र यही होना था। कि माननीय न्यायालय ने
जो बाबरी ढांचा ढहाने को लेकर प्रकरण दर्ज हुआ था और केस चल रहा था, उसमें अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में उन सभी को निर्दोष साबित किया जिनके लिए प्रकरण दर्ज हुए थे। उसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे, विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, संतगण थे। 28 साल बाद 32 प्रमुख ऐसे लोगों के खिलाफ जो प्रकरण चल रहा था वो आज बरी हो गए। तो आज बहुत ही देश में हर्ष की बात है, उल्लास का वातावरण है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने ये स्पष्ट कहा कि इनका कोई इंटेंशन नहीं था और यहाँ तक कि उल्टा इन्होंने भीड़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ढांचा गिरा और ये एक देश में एक आंदोलन के रूप में चला था और पूरा देश के स्वाभिमान को लेकर इस बात पे जो धब्बा लगा था बाबरी ढांचे को लेकर, वो आज इस न्यायालय के फैसले के बाद समाप्त हो गया। और इसके साथ और ज़्यादा खुशी इस बात की भी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के भूमि पूजन का शुभारंभ किया। तो ये दोनों चीज़ें देश की आस्था और स्वाभिमान की हैं। दोनों को लेकर पूरे देश में बहुत हर्ष है। इंदौर में भी बहुत जगह पर मिठाइयाँ बांटी जा रही है, सभी समाज में हर्ष और उल्लास का है और मुझे लगता है इस फैसले से बहु समाज भारतीय समाज को अपने गौरवशाली इतिहास का जो 500 साल से पुराना एक धब्बा था वो आज सिद्ध हो गया कि वहाँ मंदिर था और मंदिर बनकर रहेगा। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए बीजेपी नेताओं द्वारा श्रेय लेने पर निशाना साधा है। देखिए, न्यायपालिका पे तो इस देश के लोगों का भरोसा है, उस दिन से ज़्यादा हुआ जिस दिन राम मंदिर बनाने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के 5 महान जजों ने प्रशस्त किया। मैं इसलिए उन महान जजों को धन्यवाद दे रहा हूँ। ये श्रेय श्रीमान 1008 भाजपा के नेता और ख़ास करके नरेंद्र मोदी साहब इसका श्रेय लेना चाहते हैं। आज भी उनका बयान देखा मैंने कि जैसे राम मंदिर की निर्णय उन्होंने कर दिया। जजों का निर्णय माना जाना चाहिए और निश्चित रूप से न्यायपालिका कहीं ना कहीं अंकुश तो लगाती है। सत्ताधारी जब गलत निर्णय लेते हैं तो हम लोगों का विश्वास है। इस पर मुझे कोई टिप्पणी मैं नहीं समझता ही करना चाहिए। जो है आगे है और भी रास्ते। दरअसल कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी में खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि प्रदेश के 2 बड़े नेता उमा भारती और जयभान सिंह पवैया को आरोपी बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों के साथ उमा भारती और जयभान सिंह पवैया को भी बरी कर दिया है। इससे पार्टी को बड़ी राहत मिली है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।